हेलो और वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है धर्म तथा जादू के मध्य अंतर बताइए। तो यहाँ पे हम लोग धर्म और जादू के बीच अंतर क्या है उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। धर्म और जादू में अंतर इस प्रकार है, जहाँ पे पहला जो अंतर है वो ये है, धर्म और जादू दोनों ही संसार के रहस्यों से भरे पड़े हैं। धर्म में व्यक्ति अलौकिक शक्ति को अपनी शक्ति से श्रेष्ठ समझता है, अतः उसके सामने नतमस्तक होता है, उसकी पूजा आराधना आदि करता है। जबकि जादू में व्यक्ति उसे अपने दबाव में रखकर उससे अपने उद्देश्यों की पूर्ति करवाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि धर्म जो है संसार के रहस्यों से भरा पड़ा है, लेकिन धर्म में क्या होता है, धर्म में जो भी अलौकिक शक्ति होती है, जिसे कोई भी जनजाति होती है वो मानती है, या कोई भी व्यक्ति हुआ वो मानता है, तो वो जो है उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। यानी कि उसके सामने जो है हार मान लेता है, या फिर उसके सामने झुककर उसकी पूजा प्रार्थना करता है और उससे जो है कोई भी लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन जादू में ऐसा नहीं होता है, जादू में इसके विपरीत होता है। जादू में जो भी जादू करता है वो अलौकिक शक्तियों को अपने दबाव में, अपने कंट्रोल में लेकर उससे जो भी उसके उद्देश्य होते हैं उनकी जो है पूर्ति करवाता है। तो यहाँ पे धर्म और जादू में ये था पहला अंतर। चलिए देखते हैं दूसरा अंतर। दुर्किम ने धर्म को पवित्र माना है, जबकि जादुई क्रियाओं को अपवित्र। यद्यपि यह अंतर सदा नहीं है, कभी कभी जब जादू सामूहिक भलाई के काम में लिया जाता है तो पवित्र माना जाता है। यहाँ पे दुर्किम ने जो है धर्म को जो है पवित्र माना है, क्योंकि इससे जो है समाज की जो है रक्षा होती है और समाज के सभी लोगों का कल्याण होता है। लेकिन जो जादुई क्रियाएं हैं उनसे जो है लोग दूसरे के ऊपर जादू करके उसकी संपत्ति को नष्ट करवा देते हैं, या फिर उसको मरवा देते हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं वो काला जादू की तरह होती हैं। और काला जादू जो है समाज को जो है कल्याण नहीं दे सकता और समाज को जो है सुख नहीं दे सकता, वह समाज को जो है परेशान करेगा। तो इसीलिए जो है दुर्किम ने जो है धर्म को पवित्र माना है और जादुई क्रियाओं को अपवित्र। लेकिन ये ऐसा हमेशा नहीं होता है। जादुई क्रियाएं जो है जब सामूहिक भलाई के लिए काम में लिया जाता है तो उसे जो है पवित्र माना जाता है। यहाँ पे ये था दूसरा। अब चलिए देखते हैं अगला। धर्म में व्यक्ति अलौकिक शक्ति से डरता है, उसके प्रति भय एवं श्रद्धा की भावना रखता है। जबकि जादू में वह अलौकिक शक्ति से डरता नहीं, वरन यह समझता है कि उस शक्ति का भेद जानता है, अतः वह उसे श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि धर्म में व्यक्ति जो है जो भी अलौकिक शक्ति होती है उससे वह डरता है और उसके प्रति जो है भय एवं श्रद्धा की भावना रखता है। यानी कि जो भी अलौकिक शक्ति होती है उसके सामने नतमस्तक होता है, उससे जो है एकदम विनती करता है, प्रार्थना करता है, आराधना करता है। लेकिन यही जब हम जादू में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी जादूगर होता है, जो जादू करता है, वह जो है उस अलौकिक शक्ति से डरता नहीं, वह उसको कंट्रोल में किया रहता है और अब उसको अपने कंट्रोल में करके जो भी चाहता है वो कार्य करवाता है। इसलिए जो है वह उस अलौकिक शक्ति को जो है सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। अब चलिए देखते हैं अगला अंतर। अगला जो है धर्म एवं सामाजिक तथ्य है। धर्म एक सामाजिक तथ्य है, जबकि जादू एक व्यक्तिगत तथ्य है। दुर्किम ने कहा कि जादू कोई चर्च नहीं होता, इसका प्रयोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लाभ के लिए करता है। धर्म एक सामाजिक तथ्य शक्ति है। जो लोग अनुष्ठानों में भाग लेते हैं वे समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं को मानते हैं। जादू समाज विरोधी है, लोग साधारणतः व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि धर्म एक सामाजिक तथ्य है, यानी कि इसको समाज के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि जादू जो है वह एक व्यक्तिगत तथ्य है और यह जो है किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए किया जाता है, किसी व्यक्तिगत को जो है लाभ पहुँचाने के लिए किया जाता है। और धर्म जो है एक सामाजिक शक्ति है। जब जो लोग अनुष्ठानों यानी कि जो भी पूजा प्रार्थना होती है उसमें भाग लेते हैं वे समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन करते हैं। जादू समाज विरोधी है, लोग साधारणतः व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। धर्म सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है, परंतु जादू नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो धर्म जो है वो सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है, जबकि जादू जो है व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि धर्म और जादू में ये भी अंतर है कि यहाँ पे जो है धर्म जो है सामूहिक होता है, जबकि जादू जो है वो व्यक्तिगत होता है। अगला देखते हैं हम लोग। धार्मिक नेता पुजारी आदि को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि जादूगर की सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची नहीं होती, उसे भय शंका की दृष्टि से देखा जाता है। पहले को हितकारी व दूसरे को अहितकारी माना जाता है। यानी कि जो भी धार्मिक नेता होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको जो है समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वह जो है समाज के कल्याण की बात करते हैं, पूरे समाज का हित चाहते हैं। लेकिन वहीं पे जादूगर जो है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची नहीं होती है, लोग उससे भय एवं संदेह की नज़र से देखते हैं। और पहले को जो है हितकारी यानी धर्म को जो है हित के लिए माना जाता है, जबकि जो जादू होता है उसको अहित के लिए माना जाता है। अगर आपसे पहले नज़र में पूछा जाए जादू क्या है तो वहाँ पे जो है आप सोचेंगे कि वह जो है जादू यानी कि काला जादू, दूसरों को परेशान करने वाला जादू। तो यहाँ पे जो है
पहली नज़र में जो है लोग जो है समझते हैं कि धर्म जो है हितकारी है, यानी कि समाज के लिए हितकारी है, जबकि जादू जो है वह अहितकारी है। अगला अंतर देखते हैं, धर्म की उत्पत्ति जादू के बाद हुई है। फ्रेजर मानते हैं कि पहले आदिमानव जादू टोने का सहारा लिया करता होगा, जब जादू असफल हुआ तो धर्म अस्तित्व में आया। इस प्रकार जादू धर्म की तुलना में अधिक प्राचीन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले जो है जादू की उत्पत्ति हुई है, यानी कि लोग पहले जादू टोना करते रहे होंगे, उसके बाद जब उसके सामने हार मान गया होगा कोई, तो उसे धर्म बना लिया होगा और उसकी जो है पूजा पाठ एवं आराधना करने लगा होगा, उसके सामने नतमस्तक होने लगा होगा। तो ये जो फ्रेजर के अनुसार जो है एक जो आप कह सकते हैं कि सराहनीय और एक अच्छा कथन प्रतीक होता है और ये सत्य प्रतीत होता है, लेकिन पता नहीं ऐसा है कि नहीं। लेकिन फ्रेजर जो कहते हैं कि पहले जो है जादू टोने का सहारा लिया जाता था और उसके बाद जब इसके सामने ये लोग हार गए, असफल हो गए, तब जो है धर्म जो है अस्तित्व में आया। इस प्रकार जो है जादू धर्म की तुलना में अधिक प्राचीन है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जादू जो है धर्म से अधिक प्राचीन है। अगला देखें तो जादू में विज्ञान की भांति कार्यकरण पर जोर दिया जाता है, परंतु धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जादू में विज्ञान की भांति जो है कार्यकरण पर जोर दिया जाता है, यानी कि जादू किया जाता है बहुत देर तक, लेकिन धर्म में जो है ऐसा नहीं किया जाता है। जादू में कुछ निश्चित पदार्थों जैसे गूगल, कटार, शमशान की राख, खोपड़ी तावीज आदि विशेष शक्ति मानी जाती है, जबकि धर्म में इस प्रकार की वस्तुओं में कोई शक्ति नहीं मानी जाती है। यहाँ पे जादू की बात करें तो यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें बताई गई हैं जिनमें जो है विशेष शक्ति मानी जाती है, जैसे कि शमशान की राख हो गई, खोपड़ी हो गई, ताबीज हो गई, जबकि धर्म में इस प्रकार की वस्तुओं को जो है कोई भी शक्ति नहीं मानी जाती है। धर्म में तो केवल एक ही दो देवता होते हैं, उन्हीं को जो है वो मानते हैं, लेकिन जादू में जो है ये सारी चीज़ें जो हैं लोग अपने जादू करने के लिए उपयोग में लाते हैं और मानते हैं कि इन सब चीज़ों में जो है राख में या खोपड़ी या ताबीज में जो है विशेष शक्ति होती है। तो ये भी धर्म और जादू का एक अंतर है। अब चलिए देखते हैं अगला, धर्म में आत्मा व परमात्मा से संबंध स्थापित किया जाता है, जबकि जादू में परमात्मा से संबंध स्थापित ना कर किसी शक्ति विशेष या आत्मा विशेष से ही संबंध स्थापित किया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि धर्म में आत्मा व परमात्मा में जो है संबंध स्थापित किया जाता है, जबकि जादू में ऐसा नहीं होता है। जादू में जो है किसी विशेष आत्मा से ही संबंध स्थापित किया जाता है और उसी से जो है कोई भी कार्य करवाया जाता है। अगला चलिए देखते हैं, धर्म में प्रार्थना सफल या असफल भी हो सकती है, परंतु इसका प्रभाव धर्म के अनुयायियों पर नहीं पड़ता। दूसरी ओर यदि जादू असफल हो जाता है तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि धर्म में जो है प्रार्थना जो भी की जाती है वो सफल भी हो सकती है और असफल भी हो सकती है, लेकिन इसका जो है प्रभाव जो है धर्म के अनुयायियों पर नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर जादू यदि असफल हो जाता है तो उसका जो भी प्रभाव था वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि धर्म और जादू में क्या क्या अंतर है, और यहाँ पे हम लोगों ने 10 अंतर देखे कि धर्म और जादू में क्या अंतर है और धर्म को क्या कहा जाता है और जादू को क्या कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और धर्म तथा जादू के मध्य अंतर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।